नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी तैयारियों के मद्देनजर यह वक्त ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल यानी बीजेपी, कांग्रेस न केवल बैठकें कर रहे हैं बल्कि बड़े फैसले भी ले रहे हैं। इसी तारतम्य में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। ये केवल प्रभारी नहीं बल्कि इन्हें जिला अध्यक्ष के समान पावर के अलावा 2023 तक के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां इन्हीं के कंधों पर होंगी। मसलन कांग्रेस संगठन के कार्यक्रमों में तालमेल बैठाना, दावेदारों का फीडबैक, परफेक्ट उम्मीदवारों की खोज भी इन्हीं जिला प्रभारियों को करनी होगी। इस लिहाज से पार्टी के कई बड़े चेहरों को जिम्मेदारी भी दी गई है। ये तो बात हुई कांग्रेस की। इधर बीजेपी भी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटी है। आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हर बारीक पहलू को खंगाला जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेताओं की मुलाकातों का निचोड़ अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। तो आज दोनों सियासी दलों की चुनावी तैयारियों पर करेंगे महाडिबेट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दलों की सक्रियता बताती है फील्डिंग अभी से जमनी शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 52 जिलों के नए प्रभारी नियुक्त कर दिए। केवल प्रभारी ही नहीं बनाए गए बल्कि जिला अध्यक्ष के बराबर इन्हें पावर भी दे दी गई। भूमिका ऐसे समझिए कि जिले में कांग्रेस के संगठन और दूसरी एक्टिविटीज के बीच समन्वय का काम इन्हीं के जिम्मे होगा। इस बड़े फेरबदल में सबसे चौंकाने वाली नियुक्ति छिंदवाड़ा की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक साथ 3 प्रभारियों को तैनात कर दिया। हालांकि कांग्रेस का दावा कि तैयारियां तो पिछले 6 महीने पहले से चल रही हैं। ये 2023 की तैयारियां तो कमलनाथ जी 6 महीने से कर रहे हैं और लगातार निरंतर बैठ के ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जो है नगर निगम और जो स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जनता का जो है मोह भंग हुआ है। और अभी जो इसी कड़ी में, इसी तैयारी की निरंतरता में जो प्रभार क्षेत्र के लोग हैं उनको प्रवास करने का निर्देश दिया जा रहा है। वो लगातार प्रवास करेंगे और उसकी जानकारियां अध्यक्ष जी को निरंतर दी जाएंगी। इधर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। तो बीजेपी का चुनावी तैयारियों पर रिएक्शन कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत आगे है। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने का जहां तक मसला है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चुनौतीपूर्ण सीटों पर पहले ही तैयारी कर चुकी है, प्रभारी बना चुकी है। हमने बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम समितियों के न केवल डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, लगातार उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए तैयारियों के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। अभी तो कांग्रेस के अंदर और भी हड़कंप होना बाकी है। कांग्रेस में 2023 के लिए बेहतर उम्मीदवार का चयन, संगठन के लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी इन्हीं जिला प्रभारियों के जिम्मे होगी और हर 10 दिन में पीसीसी को ये रिपोर्ट करेंगे। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ये कसावट जरूरी भी है। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष के ये फैसले बताते हैं पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल, जिला प्रभारियों को जिला अध्यक्ष के बराबर ताकत देना, क्या कांग्रेस अध्यक्ष संगठन के काम से संतुष्ट नहीं थे? अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मैराथन बैठकों में क्या चुनावी रणनीति तैयार करती है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है और चुनावी दलों के लिहाज से या राजनीतिक दलों के लिहाज से ये ज्यादा वक्त है नहीं और इस लिहाज से तैयारियां काफी पहले से शुरू हो भी चुकी हैं। लेकिन अब मोमेंटम बढ़ गया या फिर कहें कि रफ्तार बढ़ गई है। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं चुनाव के लिहाज से, न केवल कांग्रेस की ओर से बल्कि बीजेपी की ओर से भी। दोनों तरफ से जोरदार फैसले हो रहे हैं और चर्चा हम आज इसी पर करेंगे। क्या तैयारियां हैं दोनों सियासी दलों की चुनाव के मद्देनजर? 3 खास मेहमान
हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय यादव जी हैं, विधायक कांग्रेस। स्वागत है आपका संजय यादव जी न्यूज 18 पर। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, विधायक बीजेपी। स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ठीक है, अच्छी बात है, तैयारियां करनी भी चाहिए और आप लोग तैयारियां कर भी रहे हैं। 52 जिलों में एक साथ जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई। कई सवाल उठे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल वो छिंदवाड़ा को लेकर है। आखिर छिंदवाड़ा में ऐसा क्या है? 3 प्रभारी नियुक्त कर दिए, डर है, चिंता है, नाक का सवाल है। देखिए, सवाल उस नाक का नहीं है, सवाल तो जनता जवाब देगी। वो तो किसका वो है। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में तो 3 प्रभारी नियुक्त किए, जबलपुर में 4 किए हैं, मतलब 6 प्रभारी भी बनाएंगे अभी हम। और क्योंकि इस नगरीय निकाय चुनाव और महापौर के चुनाव और जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो सिस्टम चेंज किया है, खरीद फरोख्त, धमकी, और जो अधिकांश लोग अधिकांश जिला पंचायतों में जो जनपद सदस्य बने हैं वो विचारधारा के बने हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती, या उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं कांग्रेस से है या निर्दलीय इंडिपेंडेंट है। वो लोग 80% 90% जीते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि राजनीति का मायना बदल दिया। अब जैसे किसान मंडी में बोली लगाते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिस्टम चालू कर दिया है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से कैसे खरीदा जाए, तो बोली लगवाने लगे हैं। वो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन नाम दिया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन मजबूत है, और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत संगठन मानते रहे, लेकिन जब जनता खिलाफ में हो और कार्यकर्ताओं में असंतोष हो तो वो असंतोष सामने दिखता है। कि ये नगरीय पंचायत चुनाव में कल ही आप निकाय चुनाव की संजय जी बात कर रहे हैं, बीजेपी रेशियो गिनाती है कि मैं 5 सीटें 16 में से 5 सीटें आप जीते हैं, फिर कैसे जनता का रुझान आपकी ओर हो गया? ये कैसा परसेप्शन? के अलावा देखिए दो हम कम से हारे हैं, एक 400 से एक 500 से। महापौर का चुनाव 400 से 500 से हारना मतलब 7, 2 निर्दलीय जीते 9, तो बीजेपी माइनस में आई। हम तो शून्य थे। कल की मैं एक उदाहरण बता रहा हूं छोटा सा, आपको 1 मिनट लूंगा। कल भेड़ाघाट नगर परिषद में मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों बनाया, हमारी विधानसभा में आता है। इन्होंने कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट लड़ा दिया, उसके बाद भी सफल नहीं हुए। तो कार्यकर्ता में असंतोष होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ी कमजोरी आ रही कि हम काम करें, भारतीय जनता पार्टी का दरी बट्टा उठाएं, लेकिन जब चुनाव का कोई चीज देने की वक्त आती है तो इन्होंने लोग कांग्रेस के लोग पकड़ लेते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मजबूत बना नहीं, इसलिए तो उनको कांग्रेस की आवश्यकता पड़ रही। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो संगठन हुआ करता था मजबूत संगठन, वो बिखर चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि 17-18 साल हो गए हैं, तो लोग कार्यकर्ता निराश है, हताश है, क्योंकि ऐसा कोई काम कार्यकर्ताओं का मन के नहीं हो रहा कि वो संगठन की बात मान सकें। जबलपुर नगर निगम में भाजपा के एक पार्षद ने वोट क्रॉस की, तो और इन्होंने बाड़ेबंदी की। भाजपा के पार्षद सत्ता होने के बावजूद भी छुपा रहे, 5 स्टार होटल में रुका रहे, तो इनको कहीं ना कहीं डर बैठा है कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है, भाजपा का संगठन तितर बितर हो गया, और कांग्रेस का संगठन मजबूती के साथ 175+ की तैयारी में जुट गया है। क्योंकि जनता का रुख पंचायत चुनाव में, नगर निगम 175+ की तैयारी में, नगर परिषदों में, ठीक है, आप जुट गए, कांग्रेस की अच्छी बात है। दिख गया है। लौट रहा हूं संजय जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। यशपाल जी, एक तो तुरंत जवाब इसका चाहूंगा कि इन प्रकारेण किसी भी सूरत में अगर कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन झंडा उसके हाथ में आपकी पार्टी का हो। देखिए प्रशांत जी, डर और भय कांग्रेस को सता रहा है, चिंता खाई जा रही है। और प्रतिष्ठा की प्रश्न या प्रतिष्ठा की सीट यदि कोई मानी जाती है या मनवाई जाती है या एक पूरी फ्रेमिंग में यदि कहीं है तो छिंदवाड़ा है। अब आप देखिए 52 जिलों की सूची जारी हुई है प्रभारियों की। ये कांग्रेस का मामला 52 के में 3-3 करे या 4-4 करे, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन देखिए छिंदवाड़ा में इतना डर और भय बैठ गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा का भी जो रिजल्ट आया त्रिस्तरीय पंचायत राज का, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे कोई प्लस पे नहीं है। दूसरा, चिंता इतनी है। अरे संजय जी, मैं तो डिस्टर्ब भी नहीं किया आपको। महापौर जीते हैं आपकी पूरी बात नहीं, महापौर जीते हैं
संजय जी, अगर आपको बीच में टोकना होगा तो फिर आप बाद में आखिरी में टोक लीजिएगा, ठीक है ना? मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, हम डिबेट में बैठे हैं। बोलिए यशपाल जी। ठीक। देखिए, प्रयोगशाला बना दी कांग्रेस ने फिर जी। अब आप देखिए, प्रभारी अपना काम करेंगे 52 जिलों में, छिंदवाड़ा के 3 अलग और जिला अध्यक्ष अलग। अब ये कंट्रोवर्सी कांग्रेस में जबरदस्त घुसने वाली, क्योंकि कांग्रेस तो एक प्रयोगशाला है। और देखिए कमलनाथ जी किस हिसाब से सारा ताना बाना बुन रहे, जरा मुझे बतवा दीजिए संजय जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी अध्यक्ष ने अभी आप ही के इस चैनल पर, प्रशांत जी, 2023 में मैं दिल्ली चला जाऊंगा, दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा, हमने उनका साक्षात्कार देखा है, बहुत अच्छा साक्षात्कार आपने मैनेज किया था। लेकिन दिल्ली तो जा रहे हैं। अब जब आप दिल्ली जा रहे हैं तो छिंदवाड़ा में 3-3 प्रभारी और पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रभारी, और ये प्रभारी आपस में लड़ेंगे, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट में, और ये हमारे परिणाम जो पंचायत स्तरीय राज में आए हैं, ग्राम पंचायतों में जो गैर राजनीतिक आधार पर हुए हैं, और नगरीय निकायों में, फिर चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी है। और शायद कांग्रेस को इसी बात की चिंता खाई जा रही है। कांग्रेस सदमे में है प्रशांत जी, कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो रहा है, इसलिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। आज ही मैंने सुना है प्रशांत जी कि 123 अधिकारियों की हम सूची बना रहे हैं, देख लेंगे। देखिए, कभी बिल्ला लगाने की बात कर रहे हैं, कभी पॉकेट में बैठने के अधिकारी की बात कर रहे हैं, और कभी 123 लोगों की, दोनों सियासी दल करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं ये एक बात और, जिस अंदाज में कांग्रेस फैसले ले रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयारियों में बीजेपी पीछे छूट रही है? यशपाल जी, नहीं, देखिए इनकी तैयारियां प्रयोगशाला है प्रशांत जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर मुरलीधर राव जी हमारे प्रदेश के प्रभारी, अगर आदरणीय शिव प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हमारे इस प्रदेश को देख रहे हैं, और हाल ही में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जी जामवाल जी हमारे बीच में आए, तो हम तो बहुत लंबे समय से बूथ विस्तारक योजना को कर चुके हैं, हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, और उसी के कारण से प्रशांत जी हमको पंचायती राज में और चुनाव में और नगरीय प्रशासन में जो सफलता मिली है, हम तो सफलता के चरम पर पहुंच गए हैं। नीचे तक कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या करेगी, प्रभारियों के ऊपर प्रभारियों के ऊपर प्रभारी, अब जिला अध्यक्ष और प्रभारी, ये प्रशांत जी मान करके चलना, ये कंट्रोवर्सी कांग्रेस में होगी, क्योंकि कांग्रेस एक प्रयोगशाला है। ठीक है। कांग्रेस एक प्रयोगशाला है। राजेश जी, ये बड़ा गंभीर मतलब कहें कि हमला है कांग्रेस पर बीजेपी का। दूसरी बात, मैं एक और बात समझना चाहूंगा, छिंदवाड़ा पर इतना फोकस कर रही है कांग्रेस, बाकी सब जगह आपने एक एक जिला प्रभारी बनाए, कांग्रेस में 3 बना दिए। निकाय चुनाव में मनमाफिक नतीजे नहीं आए, ठीक है मेयर बनाओ, लेकिन जिस अंदाज में नतीजे कांग्रेस चाहती होगी शायद वैसे नहीं मिले। ये कारण है क्या, या कुछ और भी आप इसके पीछे देखते हैं? छिंदवाड़ा में उनका महापौर बनाया है, उनको बहुमत, एकमात्र जगह वही है जहां उनको बहुमत भी मिला है पार्षदों का, और महापौर भी बना है ना। जनपद और जिला पंचायत की बात अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रभारियों वाला जो मसला है वो मुझे थोड़ा सा मतलब इम्प्रैक्टिकल लगता है, व्यवहारिक लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है एक अध्यक्ष के पैरेलल एक नई पावर सेंटर खड़ा करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा। आपको इसकी बजाय जो बीजेपी में होता है जिस तरह से कि वो आंतरिक सर्वे कराते हैं, वो किसी को पता नहीं होता सर्वे कौन कर रहा है, और जो विनेबिलिटी के फैक्टर के हिसाब से जो है वो प्रत्याशी अपने तय करते हैं, बाकी संगठन स्तर की तैयारी होती है। लेकिन संजय यादव जी की इस बात में बिल्कुल दम है कि कांग्रेस भाजपा का कार्यकर्ता जो है इस दौर में ये पोस्ट कमलनाथ जो सरकार आई है उसमें कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है, और उसकी सक्रियता दिखाई नहीं है। और ख़ासतौर से जो बड़े नगरों में जो सक्रियता की कमी आई है, उसी कारण इसके हाथ से 7 सीटें फिसली हैं और 2 फिसलते रह गई थी। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को इनको संभालना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जज्बा पैदा करना चाहिए। आपके पास टीम पूरी है, पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारी और सारी भी, लेकिन अगर वो जब काम ही नहीं करेंगे और उनका दिल ही नहीं होगा, मन से वो सक्रिय नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए जो अजय जामवाल जी की नियुक्ति अभी जो की है, दोनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह यही हाल है, छत्तीसगढ़ में तो और भी बुरे हाल हैं बीजेपी के। तो जब ये चीज़ें काम करेंगी, और इनको जो लाया गया है इसीलिए इस मकसद से कि अब उन्होंने कहा है कि हम सीधे संवाद करेंगे, अच्छी बात है। अगर ये सीधा संवाद अगर क्षेत्रीय संगठन मंत्री करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। ठीक है। चूंकि आपने एक बड़ी बात कह दी, मैं दूसरा सवाल आपसे करूं उससे पहले इसका जवाब जरूर चाहूंगा। यशपाल जी, कार्यकर्ता उपेक्षित है?
देखिए प्रशांत जी, दो चुनाव हुए हैं इस बार मध्य प्रदेश में, एक राजनीतिक आधार पर और गैर राजनीतिक आधार पर। अगर पंचायत का हम बात करेंगे, जनपद पंचायत की हम बात करेंगे और जिला परिषदों की हम बात करेंगे, मैं आपको जिला परिषद की बता दूं, 51 जिलों में से 41 जिले पर क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है या जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अवसर मिला और 41 सीटों पर हम जिला पंचायत में किए, हम विजय हुए हैं। और अगर आप नगर पालिका देखिए 6-4 नगर निगमों को अगर आप लेकर करके बैठ गए हैं, तो हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आपकी नगर परिषदों में क्या स्थिति हुई है, नगर पालिकाओं में क्या स्थिति हुई है, आपकी कितनी नगर पालिकाओं में क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं मंदसौर का कल का उदाहरण बताता हूं प्रशांत जी, संजय जी सुन लीजिए, आपके कुल मात्र 8 पार्षद चुने गए थे 40 में से, और अध्यक्ष के चुनाव में आपको 6 वोट ही मिले, आपके 2 वोट फिर फिसल गए। तो ये कांग्रेस में तो देखिए संगठन नाम की कोई चीज है नहीं है। और अगर पंचायती राज की हम बात करेंगे, नगर प्रशासन की हम बात करेंगे, नगर निकायों की हम बात करेंगे, तो ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस कि हम नगर निगम में अच्छे से जीते हैं। हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं कि 4-5 आपकी नगर निगम मजबूत हुई है, लेकिन अगर आप वार्डों को देखेंगे, आप नगर परिषदों को देखेंगे, आप नगर पालिकाओं को देखेंगे, 90-95-95% प्रशांत जी हम विजय हुए, कमल का फूल खिला है पूरे प्रदेश में। ठीक है, जवाब देना चाहेंगे संजय जी इसका? ओवरऑल अगर देखें तो रेशियो बहुत अलग नजर आता है, चाहे नगर पालिका का जिक्र कर लें, नगर परिषद का, नगर निगमों का या पंचायतों का, यशपाल जी के लिहाज से। देखिए हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं हमारे बड़े भाई सम्मानीय सिसोदिया जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी भ्रम में रहे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, तो निश्चित रूप से हम 175 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी पहले संभाग के रहते रहे, जिले वाइज होने लगे हैं। अभी आप कह रहे हैं संजय भाई, सिसोदिया जी आप पूरी बात मेरी तो सुन ले, मैंने आपकी और दूसरी बात आपको बता दूंगा, जिला पंचायत चुनाव देख आप सुन रहा हूं ना, मैं आपकी पूरी बात सुनी मैंने आपकी। नगरीय निकाय जो नगर पंचायत के चुनाव है वो सिंबल के आधार पर होते हैं, जिला पंचायत चुनाव बेगर सिंबल के आधार पर होते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि सत्ता जिसकी सत्ता रहती है उसके साथ में बताते हैं कि हम भाजपा के हैं। आपको देखना 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो शायद ही एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ये कहे कि हम भाजपा से जुड़े हैं। जो संगठन का मूल संगठन का हम उसको मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा के मूल संगठन में काम किया हो, अगर वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया हो तो मैं मानता हूं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति निर्दलीय के तौर पे बना हो वो भाजपा उसको समर्थन दे दे, तो उसको हम कैसे मानेंगे भारतीय जनता पार्टी का है? वो तो तत्कालीन लाभ लेने के लिए वो भाजपा में है। निश्चित रूप से भाजपा की विचारधारा के न जिला पंचायत अध्यक्ष बने, न सदस्य बने, न जनपद अध्यक्ष बने। सिसोदिया जी सत्ता में आप इसलिए आपसे सिसोदिया जी जो बगैर सिंबल से जीते लोग हैं जुड़ गए, कट्टर भाजपाई है, ऐसे भाजपाई तो कहीं बने नहीं। मेरे क्या 5 ही गिना सकते हैं। राजेश जी के पास जाऊंगा। कहीं का रोड़ा, भागवती का कुंडा जोड़ा, आजकल तो भाजपा की दोस्ती हो गई है, इनके पास मूल कार्यकर्ता बचा नहीं है। ये लोग कांग्रेस का उधार लेके, कल हमारी नगर परिषद में इनके पास प्रत्याशी नहीं था, 6 पार्षद इनके थे, इन्होंने हमारे कांग्रेस से उधार लेके प्रत्याशी बनाया। तो ये हाल तो भाजपा के हो गए। कहां गए संगठन, कहां गए इनका संगठन के डंडा? संजय जी उज्जैन की मैं बात करूं, रतलाम की मैं बात करूं, मंदसौर की मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने संजय जी। पक्ष में थे बहुत साल तो संगठन मजबूत था। अब भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता भी खत्म हो गई, संगठन भी खत्म हो गया, कांग्रेस आ गई और संगठन मजबूत हो गया। जवाब दीजिएगा जी। बहुत फर्क सीमित लोग चिन्ह रहे, आप इनको रोकेंगे तब ना प्रशांत जी। ठीक है प्रशांत जी, मेरा कहना है कि मंदसौर जिले की मैं बात करूं, रतलाम जिले की मैं बात करूं, उज्जैन जिले की मैं बात करूं, हमारे मालवा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। अरे जिला पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि वो गैर राजनीतिक आधार पर है। कितने से हार है? चलिए ठीक है, निकाय पंचायत तमाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि हम जिस मसले से शुरू किए थे उस पर एक बार फिर लौटते हैं। राजेश जी मैं फिर उस पर कांग्रेस के फैसले पर जाना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि छिंदवाड़ा का भी आप जिक्र कर रहे थे, दूसरा ये कि
पावर आपने जिलाध्यक्ष से ज्यादा जिला प्रभारी को दे दी, रिपोर्ट पीसीसी करेंगे, हर 10 दिन में रिपोर्ट करेंगे वो, यानी कि आपने सारा कंट्रोल अब प्रदेश दफ्तर में, या फिर हम कहें कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथों में ले लिया, जिलाध्यक्ष बेपावर हो गया। नहीं, अगर आपको यही करना था तो आपको अध्यक्ष बदल देना था, आपको अध्यक्ष बदल देना था ना। और जो प्रभारी बनाया है आपने, तो अध्यक्ष जो उस जिले का होता है उसको ज्यादा नब्ज, जिले की नब्ज पर हाथ है, या जो जिसको आपको बाहर से भेजना है उसको आप ज्यादा अधिकार देंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होगा। ये देखिए सबसे सीधी बात होती है जो चुनाव में 2018 में किया था कमलनाथ जी ने, कि उन्होंने निजी सर्वे कराया था, इंटरनल सर्वे कराया था और उसके हिसाब से टिकट बांटे थे। और दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जो ट्रायो थी उसने मेहनत की, और उसका, और अरुण यादव ने मेहनत की, तो सुरेश पचौरी ने मेहनत की, तो उसका असर न दिख कर आया। लेकिन बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कोई अच्छा प्रयोग नहीं है, ये जो है अच्छा प्रयोग नहीं है, और इससे कन्फ्लिक्ट हुआ। ये मैसेज भी जा रहा है क्या राजेश जी की आपको संगठन पर भरोसा नहीं तो भरोसा अध्यक्ष आपके हैं उन पर भरोसा नहीं आपको? आप तो प्रदेश अध्यक्ष है, आपको भरोसा नहीं है तो आप बदल दीजिए। आप वहाँ पे जो भी आपको लगता है कि ये नाकाबिल दिख रहा है उधर बदल दीजिए, लेकिन आप वहाँ पर जिसको भी रखें। जी, अरे प्रभारी आएंगे कि भी नहीं आएंगे जिलों में, इनसे पूछो तो सही कि प्रभारी वो भी एक समस्या है, वो भी एक समस्या है। और कोई जाएंगे और ज्यादा दखल देंगे तो फिर वो गड़बड़ होगी। तो कुल मिलाकर मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। बिल्कुल, हालांकि कई बड़े चेहरों को भी जिम्मेदारी दी गई, जो महानगर हैं वहां पर बड़े चेहरे मुकेश नायक जैसे चेहरों को भी जिम्मेदारी दी गई, कई और बड़े नाम है। लेकिन हालांकि वक्त की कमी है, सब माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं रोकेंगे। संजय यादव जी, राजेश सिरोठिया जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही। कैलाश विजयवर्गीय को झटका, पश्चिम बंगाल